अजमेर शरीफ दरगाह के आंगन में हर साल उर्स के दौरान जो नजारा होता है वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती बल्कि भारत के प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर का एक सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन भी होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, उनके उर्स पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब एक ही जगह पर सर झुकाते हैं। इसी परंपरा का हिस्सा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने की ट्रेडिशन। लेकिन इस साल ये परंपरा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सीरियस कंसर्न्स रेज किए गए हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन सीख किया गया है? क्या पीएम मोदी चादर चढ़ाने की वजह से लीगल मुश्किलों में आ गए हैं? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, आइए जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर का किसी रिलीजियस साइट पर सेरेमोनियल ऑफरिंग भेजना स्टेट इंडोर्समेंट माना जा सकता है, और अगर वो साइट किसी केस में डिस्प्यूटेड होने का दावा किया जा रहा है तो क्या ऐसा एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को प्रभावित करता है? दर्शकों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट विंटर वेकेशन पर है, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अर्जेंट मैटर्स की लिस्टिंग को सुनने के लिए मंडे को अपनी बेंच बिठाई, और जो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच के सामने रखी गई वो काफी शॉकिंग थी। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल थे। काउंसिल ने मामले में अर्जेंट लिस्टिंग की अपील करते हुए कहा, वी आर सीकिंग टू स्टे द ऑफरिंग ऑफ द चादर इन अजमेर दरगाह बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आर प्ली रिगार्डिंग संकट मोचन मंदिर देयर इज पेंडिंग। जी हाँ, पिटीशन की मांग है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोका जाए। ये पिटीशन ऐसे वक्त पर आई है जब 840th उर्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश करने वाले हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से, खास तौर पर पिछले एक दशक में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी जा रही है। इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी ये परंपरा निभाई है। ये रिवायत 1947 से चली आ रही बताई जाती है, जो आजादी के बाद से सेक्युलर इंडिया के सिंबॉलिक जेस्चर्स का हिस्सा रही है। लेकिन इस बार विवाद का केंद्र सिर्फ चादर नहीं है, बल्कि वो लीगल और आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है जो अजमेर शरीफ दरगाह के इतिहास और पहचान को लेकर खड़ा किया जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी के पीछे नाम है विष्णु गुप्ता, हिंदू सेना के प्रेसिडेंट, जिन्होंने पहले अजमेर की लोअर कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को पहुंचाया है। विष्णु गुप्ता का दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, और उनके मुताबिक ये दरगाह एक डिमोलिश्ड शिव टेम्पल के अवशेषों पर बनी हुई है। गुप्ता का कहना है कि जब तक ये केस सब जुडिस है, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का चादर भेजना जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचाता है। अजमेर कोर्ट में फाइल की गई एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है, by providing any kind of political legitimacy to the disputed structure under consideration by the central government, by sending a chadar, not only the judicial process would be obstructed, but also the independence of the court would be vitiated, due to which the entire case would become baseless। इस दावे के साथ साथ गुप्ता ने पब्लिक परसेप्शन का एंगल भी उठाया। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, द न्यूज सराउंडिंग द चादर ऑफरिंग वीकन्स माई क्लेम ऑफ अ शिव टेम्पल बीनीथ द अजमेर दरगाह इन द आईज ऑफ द कॉमन मैन, and thus I seek judicial intervention in this matter। उनका कहना है कि जब सरकार खुद एक डिस्प्यूटेड साइट पर सेरेमोनियल ऑफरिंग भेजती है, तो आम आदमी के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि सरकार उस स्ट्रक्चर को लेजिटिमेट मानती है। अजमेर के सिटी लोअर कोर्ट में 17 दिसंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई डेफर कर दी गई थी। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का रिस्पॉन्स सीधा और क्रिस्प था, नो लिस्टिंग टुडे। सिर्फ 2 शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये सिग्नल दे दिया कि इस मुद्दे पर फिलहाल तुरंत सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार नहीं है। पर क्या आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला लेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक आपको बता दूं कि लोअर कोर्ट में ये इशू 10 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और अन्य मंत्रियों द्वारा उर्स के दौरान चादर चढ़ाने पर स्टे की मांग की गई थी। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान हाइटेंड सिक्योरिटी देखी गई, खासकर विष्णु गुप्ता की मौजूदगी के चलते। सेंटर, दरगाह कमेटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकीलों ने गुप्ता के दावों का सख्त विरोध किया है और कहा है कि ये सूट बिना किसी सॉलिड एविडेंस के फाइल किया गया है और लीगल रूप से सस्टेनेबल नहीं है। इसी बीच उर्स का शेड्यूल अपनी जगह तय है। इस साल पीएम की चादर 22 दिसंबर को पेश की जाने की बात कही गई है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स 4 जनवरी की बात का भी जिक्र करती है। पिछले साल भी किरण रिजिजू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से दरगाह में चादर पेश की थी और उनका संदेश डिवोटीज तक पहुंचाया था। इस साल भी जब किरण रिजिजू ने पीएम मोदी के साथ चादर की तस्वीर शेयर की, तो उस पर पॉलिटिकल और लीगल दोनों तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। मिनिस्टर किरण रिजिजू के ट्वीट में लिखा था,
PM Narendra Modi ji presented the chadar that would be offered on his behalf at the Ajmer Sharif Dargah on the Urs of Khwaja Moinuddin Chishti. This gesture reflects his deep respect for India's rich spiritual heritage and the enduring message of harmony and compassion. ये statement खुद में एक political message भी है, जहाँ एक तरफ harmony और compassion की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ legal challenge इस gesture को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अजमेर दरगाह के रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस विवाद पर अपनी बात रखी है। हाजी सैयद सलमान चिश्ती, चेयरमैन सूफी फाउंडेशन एंड गद्दी नशीन ऑफ अजमेर दरगाह, ने कहा दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन सेंडिंग चादर टू अजमेर दरगाह फॉर द लास्ट 10 years। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम के संदेश के साथ देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ की जाती है। उनके मुताबिक ये परंपरा कोई पॉलिटिकल एक्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक जेस्चर है जो भारत की कंपोजिट कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। दरगाह के क्लरिकल सैयद मुनव्वर चिश्ती ने उर्स के शुरू होने पर कहा, इन अजमेर राजस्थान द एनुअल उर्स ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज कमेंस टुडे विद द साइटिंग ऑफ द मून। Alongside this, the Jannati Darwaza, which is opened only for 4 times a year, has now been unlocked। उन्होंने बताया है कि अगले 6 दिन तक जन्नती दरवाजा खुला रहेगा और विश्वास के मुताबिक यहाँ से दरगाह में प्रवेश करने से जन्नत नसीब होती है। इसी वजह से हजारों की संख्या में ज़रीन अजमेर पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई पिटीशंस कई सारे सवालों के गिर्द घूमती है, लेकिन कोर्ट का नो लिस्टिंग टुडे कहना इस बात का संकेत है कि शायद कोर्ट इस मुद्दे को इतनी अर्जेंसी के साथ देखने के मूड में नहीं है। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी कंट्रोवर्सी एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगती है, जहां रिलीजियस साइट्स, हिस्टोरिकल क्लेम्स और पॉलिटिकल सिंबोलिज्म एक दूसरे से टकरा रहे हैं। विष्णु गुप्ता का दावा है कि दरगाह के मेन एंट्रेंस गेट का आर्किटेक्चरल डिजाइन हिंदू स्ट्रक्चर जैसा है। उनकी एप्लीकेशन में लिखा गया है, द मटेरियल एंड द स्टाइल ऑफ दीज छतरीज प्लेनली बिट्रे द हिंदू ओरिजिन। देयर एक्सीलेंट सरफेस कार्विंग इज अनफॉर्चुनेटली हिडन फ्रॉम द व्यू ऑफ कोट्स ऑफ कलर एंड व्हाइट वॉशिंग व्हिच कैन शोकेसेस इट्स ट्रू आइडेंटिटी एंड द रियलिटी आफ्टर इट्स रिमूवल। लेकिन एएसआई और दरगाह कमेटी के मुताबिक ये दावे स्पेकुलेटिव हैं और किसी साइंटिफिक या हिस्टोरिकल सर्वे पर आधारित नहीं है। इसी बीच कॉमन डिवोटीज के लिए अजमेर शरीफ दरगाह अब भी वही है, एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, चाहे दिल्ली हो या तमिलनाडु से, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो। उर्स के दौरान जो लंगर, दुआ और कवालियाँ होती हैं, वो इस बात को याद दिलाती है कि ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम सियासत से काफी ऊपर था। लेकिन आज के भारत में जहाँ हर सिंबॉलिक एक्ट को पॉलिटिकल और लीगल लेंस से देखा जाता है, वहाँ एक चादर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार करना शायद इसी बात का इंडिकेशन है कि कोर्ट इस मुद्दे को इमोशनल या सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली लीगल नजरिए से देखेगा। अजमेर कोर्ट में पेंडिंग सूट अपने प्रोसेस के थ्रू चलेगा और जब तक कोई फाइनल एडजुडिकेशन नहीं होती तब तक पीएम का चादर भेजना परंपरा के रूप में जारी रह सकता है, या फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और कोर्ट ऑर्डर इस परंपरा पर एक नया मोड़ ले आए। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।